अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है जर्नल लेजर। ठीक है, तो मिस्टर अली का जो है वो हमने लास्ट वीडियो में जर्नल बनाया था। अब उसी से हम आज बनाएंगे जर्नल लेजर। अच्छा, जर्नल लेजर की जो एक सीक्वेंस होती है कि सबसे पहले जो है वो हमें सारे एसेट्स के अकाउंट बनाने होते हैं, इसके बाद सारी लाइबिलिटीज़ के अकाउंट बनाने होते हैं, फिर कैपिटल के अकाउंट्स बनाने होते हैं, फिर रेवेन्यूज़ के और फिर सारे एक्सपेंसेस के अकाउंट बनाने होते हैं। ठीक है, तो मिस्टर अली की जर्नल से हम जो है वो सारे अकाउंट्स बनाएंगे। सही है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अब आपने क्या देखना है। सबसे पहले मैं कैश का बना रही हूँ। ठीक है, तो कैश मैंने देखा मार्च 1 में जो है वो कैश हो रहा था 50,000 रुपये से डेबिट। अगर तो एंट्री के अंदर जो है वो कैश डेबिट है तो आप डेबिट साइड पे डालेंगे, अगर तो एंट्री के अंदर कैश क्रेडिट है तो आप क्रेडिट साइड पे डालेंगे। ठीक है, मार्च 1 में जो है वो 50,000 रुपये हमारा डेबिट हो रहा था, मैंने डेबिट में डाला। ठीक है, और मार्च 2 में 25,000 रुपये क्रेडिट हो रहा था, मैंने क्रेडिट में डाला। मार्च 3 में 2,000 रुपये क्रेडिट में हो रहा था कैश, मैंने क्रेडिट में डाला। फिर मार्च 18 में जब वो 20,000 रुपये डेबिट हो रहा था, मैंने डेबिट में डाल दिया। मार्च 20 में 10,000 रुपये डेबिट क्रेडिट हो रहा था, मैंने क्रेडिट में डाला। फिर मार्च 30 में जब वो कैश 1,500 रुपये क्रेडिट में हो रहा था तो मैंने क्रेडिट में डाल दिया। ठीक है, यहाँ तक तो मेरी एंट्रीज बन गई क्योंकि मार्च 30 तक तो हमारी एंट्रीज थी। अब आप ये देख रहे होंगे कि ये तो बहुत आसान सी चीज़ है कि हमने जर्नल में से देख के डेबिट और क्रेडिट में डाल दिया। अब ये मैंने बैलेंस सीडी और बैलेंस बीडी क्या लिखा हुआ है, ये मैंने टोटल कैसे किया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने बोथ साइड को टोटल करके देखना है। अभी ये वाला स्टेप नहीं देखिएगा, ये मैंने 4 चीज़ थी, मैंने अपनी जर्नल से लिखे थे 4 अमाउंट्स, और ये दोनों भी लिख दिए मैंने। अब जब मैंने इन सबको प्लस किया और इन दोनों को प्लस किया तो ये वाली साइड जो थी वो कम आ रही थी। ठीक है, और ये वाली साइड हमारी ज़्यादा आ रही थी। 70,000 यहाँ आ रहा था और यहाँ पर कम आ रहे थे पैसे। ठीक है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पर जितने पैसे भी कम आ रहे थे मैंने 70,000 में से उनको माइनस करा, तो मुझे पता चला कि भाई 31,500 इस साइड पर कम आ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने 31,500 को यहाँ लिखा। अब ये मैंने बैलेंस सीडी, मैंने बैलेंस कैरी डाउन किया इधर, इसको मैंने थोड़ा सा बैलेंस दिया है ताकि दोनों साइडें बराबर आ जाए। ठीक है, ये ज़्यादा था, ये कम था। ठीक है, तो मुझे इसको इसके बराबर लाना था, इसीलिए मैंने जितनी अमाउंट कम थी वो मैंने इसको दे दी। ठीक है, अब देखिए बोथ साइड 70,000 हो गया है। अब यहाँ पे बैलेंस बीडी क्यों लिखा हमने, बिकॉज इस साइड पर हमारा अमाउंट जो है वो ज़्यादा थी, तो इसने ब्राउट डाउन किया है, ब्राउट डाउन, और इधर कैरी डाउन, इसने ब्राउट किया और इसने कैरी किया है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि भाई मैंने इतने पैसे इसको दिए 31,500। जिस साइड पे ज़्यादा होता है बैलेंस वहाँ पे हम ब्राउट डाउन लिखते हैं, और जिसको हम दे रहे होते हैं जिस साइड पर उसको हम सीडी कहते हैं। ठीक है, अच्छा आप डेट्स देख लें, यहाँ पर मैंने मार्च 31 क्यों लिखा, बैलेंस सीडी जो है वो हमेशा महीने की आखिरी तारीख में लिया जाता है, और बैलेंस बीडी जो है वो हम महीने नेक्स्ट मंथ की डेट में देते हैं। अब यहाँ पे देखिए बैलेंस सीडी मैंने मार्च 31 लिखा है, बैलेंस बीडी मैंने नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट लिखी, यानी कि अप्रैल 1। ठीक है, तो ये इस तरीके से बन गया हमारे कैश का अकाउंट। अब अकाउंट रिसीवेबल का देख लेते हैं। अकाउंट रिसीवेबल में हमारा एसेट है। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल जो था वो डेबिट हो रहा था, बस एक ही एंट्री थी अकाउंट रिसीवेबल की, डेबिट हो रहा था वो मार्च 25 में 5,000 रुपये से। अब यहाँ पे 5,000 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो मुझे पता है कि मुझे ये पूरा 5,000 का बैलेंस यहाँ पे सीडी करना पड़ेगा दोनों को बराबर लाने के लिए, क्योंकि जाहिर है यहाँ पर 5,000 है, यहाँ कुछ भी नहीं है ना, तो मुझे यहाँ पर 5,000 लाना है, तो मैंने पूरा 5,000 जो है वो इधर बैलेंस सीडी कर दिया। अब देखिए बोथ साइड बराबर आ गए, 5,000 5,000, और यहाँ पे बीडी मैंने क्यों किया, क्योंकि इसने इसको पैसे दिए 5,000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं ऑफिस सप्लाइज। ऑफिस सप्लाइज जो थी वो भी सिर्फ एक ही एंट्री आई हुई ऑफिस सप्लाइज की, मार्च 3 में 2,000 रुपये ऑफिस सप्लाइज थे वो डेबिट साइड पर थे। अब यहाँ पर भी नहीं थे पैसे कुछ भी, तो मैंने पूरे 2,000 रुपये को यहाँ पर सीडी कर दिया, कैरी डाउन कर दिया 2,000 रुपये से, और 2,000 बैलेंस हो गया, और यहाँ पर बीडी जो वो हमने लिख दिया कि भाई इसने ब्राउट डाउन किया इसको 2,000 रुपये। इसी तरह ऑफिस इक्विपमेंट भी जो था वो एक ही बार आया हुआ है एंट्री के अंदर, मार्च 1 में 50,000 रुपये से डेबिट साइड पर। अब यहाँ पे तो 50,000 रुपये आ गए, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे मैंने पूरे 50,000 रुपये को यहाँ पर हमने बैलेंस सीडी में कैरी कर दिया, और बोथ साइड बराबर आ गई, और यहाँ पर मैंने बीडी का बैलेंस लिख दिया 50,000 रुपये। इसी तरीके से फर्नीचर भी जो है वो खाली एक ही बार आया हुआ है मार्च 12 में 5,000 रुपये से। ठीक है, तो बराबर वाले में मैंने पूरे 5,000 रुपये कैरी डाउन किए, दोनों को इक्वल किया, और बैलेंस बीडी मैंने लिख दिया 5,000 रुपीज़। अच्छा, लेजर के अंदर जो है वो एक पॉइंट मैं आपको अभी बताना चाह रही थी कि पोस्टिंग होती है और फुटिंग होती है। ठीक है, जब भी आपको क्वेश्चन आते हैं ना तो लिखा होता है कि फुटिंग करें और पोस्टिंग करें।
तो फुटिंग और पोस्टिंग एग्जैक्टली होता क्या है? तो पोस्टिंग कहते हैं कि जर्नल से हमने अकाउंट्स को लेकर, उनकी अमाउंट को लेकर यहाँ पर हमने जर्नल लेजर में उसको पोस्ट कर दिया है। और फुटिंग कहते हैं कि जो मैंने डबल लाइन किया है ना, इसको हम कहते हैं फुटिंग, यानी कि हमने यहाँ पर अपना अकाउंट के जो वो बंद कर दिया है। ठीक है, तो ये डबल लाइन डालनी बहुत ज़रूरी होती है इसके अंदर। ठीक है, अब अपने आगे के देख लेते हैं अकाउंट्स हम। अब सारे एसेट के मैंने बना लिए, अब अगली बारी है लाइबिलिटीज़ की। लाइबिलिटी में हमारे पास सिर्फ एक ही लाइबिलिटी थी, वो थी अकाउंट पेएबल। ठीक है, अकाउंट पेएबल जो था वो मार्च 2 में क्रेडिट हो रहा था 15,000 रुपये से, मार्च 12 में भी क्रेडिट हो रहा था 5,000 रुपये से, और मार्च 20 में वो डेबिट हो रहा था 10,000 रुपये से। अब जब मैंने इसको टोटल किया तो यहाँ पर 20,000 आ रहे थे और यहाँ पे 10,000 थे, तो यहाँ पे 10,000 रुपये की कमी थी। ठीक है, तो मैंने इधर 10,000 रुपये का बैलेंस सीडी कर दिया ताकि बोथ साइड जो है वो बराबर आ जाए, और यहाँ बैलेंस बीडी आया क्योंकि इसने इसको कैरी किया है। ठीक है, अब हम लाइबिलिटीज़ की सारी होंगी क्योंकि एक ही लाइबिलिटी थी तो मैंने एक ही अकाउंट बनाया। अब कैपिटल में देख लेते हैं। कैपिटल भी सिर्फ एक ही बार आया मार्च 1 में 1,00,000 रुपये से। अब इधर कुछ भी नहीं था तो मैंने इधर पूरा 1,00,000 रुपये को सीडी कर दिया, दोनों साइड को इक्वल ले आई, और बैलेंस बीडी मैंने यहाँ लिख दिया कि 1,00,000 रुपये मैंने ब्रॉट डाउन किए। सही, कैपिटल भी एक ही है। अब हम रेवेन्यू के अकाउंट बना लेते हैं। रेवेन्यू में हमारे पास सिर्फ सेल्स थी। ठीक है, तो सेल्स जो थी वो हमारी 2 मरतबा आ रही थी, एक मार्च 18 में आ रही थी क्रेडिट साइड पर और एक मार्च 25 में आ रही थी क्रेडिट साइड पर। 20,000 और 5,000 को जब मैंने प्लस किया तो मेरे पास 25,000 रुपये आ रहा था, और डेबिट में मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो मुझे ये पूरे 25,000 रुपये यहाँ पर सीडी करने पड़े। अब देखिए बोथ साइड 25,000 यहाँ भी आ गए, 25,000 यहाँ भी आ गए, और अप्रैल 1 को मैंने यहाँ पर लिख दिया कि भाई ये हमारा बैलेंस बीडी है, सॉरी ये बीडी है, नॉट सीडी, इट्स बीडी। ठीक है, तो ये बीडी हो गया हमारा बैलेंस 25,000 रुपये से। अब यहाँ पे देख लेते हैं परचेजेस। परचेजेस हमारा एक्सपेंस है, मैंने आपको बताया था। रेवेन्यू के बाद अब किसकी बारी आती है? एक्सपेंसेस की बारी आती है। परचेजेस जो था वो हमारा सिर्फ एक ही बार आ रहा था डेबिट साइड पर, मार्च 2 पे 40,000 रुपये का। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं था तो मैंने पूरे 40,000 रुपये को यहाँ पे कैरी डाउन किया। 40,000 जब हमारे इक्वल हो गए, और यहाँ पे मैंने बैलेंस बीडी लिख दिया अप्रैल 1 में 40,000 रुपीज़ जो है वो यहाँ पे बैलेंस बीडी हुआ है। इस तरह रेंट एक्सपेंस भी एक ही बार आ रहा था मार्च 30 पे 1,500 रुपये, और इधर जो है वो कुछ भी नहीं था तो मैंने पूरे 1,500 रुपये को यहाँ पे कैरी डाउन किया। बोथ साइड मैंने फुटिंग की 1,500 से, और मैंने यहाँ बैलेंस बीडी लिख दिया कि भाई अप्रैल में मेरा बैलेंस था 1,500। ठीक है, तो ये था मेरा जो है वो जर्नल लेजर मिस्टर अली का, जो मैंने किससे बनाया है? जर्नल से। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको टॉपिक समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको जो है वो वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।